हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको फिर से एक और नए डिजाइन की गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लाई की वूल ली है और ये मैंने सॉफ्ट वाली वूल ली है और 10 नंबर सिलाई ली हुई है। और यहाँ पे हम 3 नंबर गोपाल जी के लिए आपको ये पोशाक बताएंगे 3 से 4 के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आज चोली बनाना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 नंबर गोपाल जी के लिए आपको ये पोशाक बता रहे हैं। तो इस तरह से हम फंदा डालेंगे। ये देखिए, ऐसे एक फंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आइए मैं सारे फंदे ऐसे ही डाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 नंबर गोपाल जी के लिए 18 फंदे ले लिए हैं। और सबसे पहले हम अपना यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। 3 से 4 को भी आराम से इसको आप पहना सकते हैं। तो देखिए, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, पीछे धागा करेंगे। यहाँ पे हम बॉर्डर बना रहे हैं, जैसे स्वेटर में बॉर्डर बनाते हैं वैसे ही। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, पीछे धागा किया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई को बना लेना है। ये देखिए, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। ये देखिए, अब लास्ट में फंदा हमारा इधर से सीधा आया है। तो इधर हम क्या करेंगे, जो हमारा इधर सीधा आया है लास्ट वाला फंदा, तो इस तरफ हमारा ये उल्टा बनेगा। इतना ही हमने ध्यान रखना है। ये देखिए, उल्टा बन गया, उतार लिया है। अब ये वाला फंदा इधर उल्टा है, तो इधर से हमारा ये सीधा बनेगा। ये देखिए, आगे धागा, एक फंदा उल्टा, जो फंदा इधर उल्टा बना हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये उल्टा है और इधर से हमारा सीधा बनेगा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना बॉर्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए आपको मैं पोशाक बता रही हूँ। और 4 को भी आराम से इसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले चोली बता रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हो चुका है बॉर्डर। ये देखिए, अब इधर भी हम अब ये वाला फंदा इधर हमारा उल्टा आ गया। अब पीछे धागा कर लेंगे, एक फंदा सीधा। तो आइए मैं ये वाली सिलाई भी अपना पूरा कर लेती हूँ, उसके आगे आपको यहाँ पे फिर दिखाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ, यहाँ पे 1 2 धारियाँ दिख रही हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड की लगा करके 4 सिलाइयाँ बॉर्डर अपना बना लिया है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये हमारा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से बॉर्डर आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फंदे को उल्टा बनाएंगे, उसके बाद हम फंदे से अपना फंदा बढ़ा के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस धागे को हम लास्ट में कट कर लेंगे। ये देखिए, एक फंदा बढ़ा लिया, पीछे धागा किया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। और लास्ट वाले पे नहीं बढ़ाना है, बाकी के हम ऐसे फंदे से फंदा अपना बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो आइए मैं फंदे से फंदा अपना बढ़ा के कंप्लीट कर लेती हूँ आगे आपको। ये देखिए, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी इस तरीके से। एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा इसी में से उल्टा। तो आइए करती हूँ ये सिलाई पूरी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फंदे से फंदा बढ़ा के कंप्लीट कर लिया है, लास्ट वाले पे नहीं बढ़ाया है और उल्टी सिलाई को भी पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2
पीछे धागा करेंगे और बाकी के फंदे सभी सीधा बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 सॉरी धागा अपनी तरफ करके 33 और ये 34। यहाँ पे टोटल 34 फंदे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा लंबा करेंगे, सीधी तरफ से सीधा बनाते हुए और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही इसको देखिए यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बाजू बताऊंगी। तो इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई पे उल्टा। तो यहाँ पे आप इसे 4 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। 4 नंबर को भी आप आराम से इजी पहना सकते हैं इसको। तो आइए मैं यहाँ पे अपनी उल्टी सिलाई भी बना लेती हूँ और सीधी भी थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना ली हैं। 2 सिलाइयाँ बॉर्डर बनाया था, 3 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी सीधी। तो टोटल यहाँ पे अभी तक 5 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब मैं हूँ उल्टी तरफ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए बाजू घटाएंगे। आप बाजू को चाहे सीधी तरफ से चाहे उल्टी तरफ से घटा सकते हैं। ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6। अब आगे के हम बाजू के फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए 2 का 1 किया, वापस सिलाई में डाला, दूसरा फंदा घटाया, वापस सिलाई में डाला, तीसरा फंदा वापस सिलाई में डाल के, चौथा फंदा वापस सिलाई में डाला, पांचवा फंदा वापस सिलाई में डाला, छठा फंदा। तो यहाँ पे बाजू के लिए 6 फंदे घटा दिए हैं। अब ये देखिए पीठ के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर के फंदे भी काउंटिंग कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो देखिए 10 फंदे पीठ के लिए बना लिए। अब यहाँ पे ये देखिए बाजू के एक घटाया, दूसरा वापस सिलाई में, तीसरा वापस सिलाई में, चौथा वापस सिलाई में, पांचवा वापस सिलाई में, छठा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, तो बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बाजू हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 2 फंदों को एक साथ हम, कई बार बाजू गुलाई में नहीं आती है, तो गुलाई में अब आने के लिए हम क्या करेंगे, 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, तो ये अच्छे से बाजू यहाँ पे गोल बाजू हमारी बन जाती है। तो देखिए फिर से आगे वाली बाजू में बताती हूँ। सभी फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया है, क्योंकि एक फंदा हमने गुलाई के लिए बाजू में घटा दिया है। कई बार बाजू थोड़ी खुली हो जाती है। तो ये देखिए, एक फंदा इससे और एक फंदा इससे। ये देखिए, इस तरीके से भी आप, यहाँ पे कई बार बाजू खुली रहती है, तो इस तरह से फंदा आप पीछे की साइड से घटा दें। ये देखिए, तो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे गोल बाजू हमारी बन जाती है। तो ज़्यादा खुली नहीं रहती है। तो 2 फंदे घट चुके हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको
यहाँ पे ऐसे ही 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सी बाजू यहाँ पे, गोल सी बाजू यहाँ पे बन चुकी है। ये देखिए। तो चलिए उल्टी सिलाई को करते हैं। तो उल्टी सिलाई बना ली। अब सीधी सिलाई पे हैं 2 फंदा उल्टा बना लिया है। फिर से यहाँ पे दूसरी सिलाई को भी सीधा बना रहे हैं। तो पहली सिलाई में हमने 2 का बाजू को यहाँ पे 2 का 1 कर दिया था गोल बाजू आने के लिए। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे खुली खुली बाजू नहीं दिख रही है, 2 का 1 कर दिया है। तो अब ये देखिए बहुत अच्छी सी फिटिंग इसमें आ जाएगी। तो आइए मैं यहाँ पे अपनी ऐसे ही दूसरी सिलाई बना रहे हैं और तीसरी और बना लेती हूँ। उल्टी तरफ से उल्टा ही बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। तो चलिए करते हैं इतना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चोली हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे अपनी सीधी बनाई हैं और 2 सिलाइयाँ ही मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लिया है। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमारी ये चोली बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए और बहुत अच्छे से यहाँ पे ये बाजू गुलाई के साथ आई है। ये देखिए बिल्कुल भी खुली नहीं है बाजू, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंदा एक एक घटाया था इसलिए। ये देखिए कई बार यहाँ से खुली रह जाती है, तो यहाँ पे ये देखिए इसमें बिल्कुल भी खुली नहीं दिख रही है और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ये देखिए फिटिंग इसकी आई है। तो कॉलर इसमें हमने बॉर्डर वाला कॉलर बनाया है इसका। ये देखिए 1 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका घेरा मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको आज चोली ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सभी फंदे हम उल्टी साइड से, ये देखिए उल्टी साइड से मैं सारे फंदे अपने बंद कर दूंगी। ये देखिए 2 का 1 करते हुए, ये देखिए इस तरह से। तो सारे फंदे यहाँ पे मैं बंद कर रही हूँ। तो चलिए मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। आगे आपको 1 फंदा रह जाएगा तो उससे हम नॉट लगाएंगे। तो देखिए सारे फंदे घटा दिए और लास्ट वाले में हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे और अपनी नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस धागे को ये देखिए इस साइड में हम उल्टी साइड में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे भी धागा हम पास से कट नहीं करेंगे ताकि खुलने का डर रहता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो आप सुई की मदद से भी लगा सकते हैं, ये नहीं है कि सिलाई से ही ना लगाएं। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस धागे को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी चोली बनके कंप्लीट हो चुकी है 3 नंबर गोपाल जी के लिए। और देखिए 4 को भी ये आराम से आ जाएगी और बाजू बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ये बनी है। ये देखिए इस तरह से। तो इसका घेरा तो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी। आगे से आप अगर पहनाओगे तो चिट बटन की भी ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि अच्छे से ऊपर से ऐसे आ जाती है और बहुत ही प्यारी सी लगती है। ये देखिए तो सुंदर सी हमारी ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए चोली बनके कंप्लीट है। ये देखिए। और मैं आपको यहाँ पे इसकी ये देखिए कैप भी बता देती हूँ, साथ में घेरा आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखिए मैंने घेरा टोपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। और जैसे यहाँ पे गले पे मैंने 4 सिलाइयाँ अपना उल्टा सीधा फंदा बनाया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे टोपी में भी 1 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। यानी कि ये देखिए 2 धारियाँ दिख रही हैं, 1 2, तो यानी कि दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ। ये देखिए बहुत सिंपल सा है, जैसे गले पे बनाया है वैसे ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। अब सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो यहाँ पे ये भी मैं 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे जितना चोली में फंदा डाला है 18 फंदे वैसे ही डाल लिए हैं और 4 सिलाइयाँ बॉर्डर बना लिया है। दोनों साइड की आपको सिलाई मैं बता रही हूँ, यहाँ पे दोनों साइड की 4 सिलाइयाँ। वैसे हमारी 2 धारियाँ दिख रही हैं तो 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, और दोनों साइड से अगर गिनते हैं तो यहाँ पे 4 सिलाइयाँ।
ये देखिए, तो बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर बन के आया है। तो आइए मैं इसको यहाँ पे सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लेती हूँ, और वो भी मुझे 4 सिलाइयाँ ही बनानी है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बॉर्डर बनाया था, 3 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बनाई हैं, यानी कि दोनों तरफ की 6 सिलाइयाँ बॉर्डर को लगा के यहाँ पे ये 6, 7, 8 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं कैप में। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हम सभी फंदों को, ये देखिए इसी धागे में मैंने अपना सुई को डाल लिया है, और सारे फंदे ये देखिए इस तरह से सुई पे उतारेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी हमारी बॉर्डर वाली ये कैप बन के कम्प्लीट होगी, और पहनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और इसको बनाना तो बिल्कुल ही इजी है, बिगनर्स भी आराम से इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, तो सारे फंदे हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और 3 नंबर गोपाल जी को ये बहुत अच्छे से फिटिंग के साथ हमारी कैप आ जाएगी। तो अच्छे से हम खींचेंगे, और ये सीधी तरफ है और ये है उल्टी तरफ। तो हमने क्या करना है, वापसी हम यहीं से इसको निकालेंगे। ये देखिए, ऐसे निकालने के बाद हम अच्छे से खींचेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें मैं आपको पॉम से भी लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम हर चैन से निकालते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हर चैन से निकालते हुए सिलाई कर लेती हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है, और इसमें हम अपनी नॉट लगा देंगे और धागे को यहीं पे कट करेंगे। तो देखिए, हमने धागे को कट कर दिया है, और इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी गोल सी कैप हमारी यहाँ पे गोपाल जी के लिए बनके कंप्लीट हो चुकी है, और काफ़ी सुंदर हमारा यहाँ पे बॉर्डर भी लग रहा है ये देखिए ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे मैं इसमें ऊपर में पॉम्स लगा लेती हूँ। अगर आप चाहें तो नहीं लगाना तो आप नहीं लगाएं। तो देखिए, 2 उंगलियों पे इस तरह से लपेटेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और ये 10 बार। और ये यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, और इसको हम ऐसे लपेट लेंगे थोड़ा टाइट धागे से, ये देखिए ऐसे इस तरह से। और लपेटने के बाद यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा देंगे, ये देखिए ऐसे इस तरीके से। और इधर से हम धागे को यहाँ पे कट करेंगे, और ये देखिए बहुत ही, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसको आप जितना भी बड़ा चाहें छोटा चाहें वो आप कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा लंबा है तो आप इस तरह से इसको छांट सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये कैप में लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं सुई से इसको लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चोली भी बन के रेडी है, और यहाँ पे पॉम्स लगा दिया है, और टोपी भी रेडी है, ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमारी चोली बन के कम्प्लीट है, और टोपी भी। और देखिए, बालों के ऊपर से आराम से इसको गोपाल जी को आप पहना सकते हैं। बहुत ही खुली टोपी है, ये देखिए ऊपर में मैंने पॉम्स लगा दिया है। अगर नहीं लगाना चाहते तो वो भी आप नहीं लगाएं, इस तरह से ही टोपी को पहनाएं। तो देखिए, इसका घेरा तो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी। तो देखिए, मैंने अभी आपको ये इसकी कैप और चोली बताई हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं 3 नंबर गोपाल जी की ये पोशाक आपको कैसी लगी। तो आइए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।